नमस्कार, स्वागत है आपका एफएस न्यूज़ में और मैं हूं फ़हीम खान। इलेक्शन नज़दीक है, जनसंपर्क चालू हैं। कई ऐसे चेहरे जो इलेक्शन से पहले गायब रहते हैं और इलेक्शन नज़दीक आते ही जनता के बीच पहुंचते हैं और बड़ी बड़ी दावे करते हैं। लेकिन इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए आज हम मौजूद हैं बढ़हरिया विधानसभा क्षेत्र के तेतहली पंचायत के पूर्व मुखिया फजले हक साहब के पास, जो कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पिछले कई सालों से ये मुखिया पद पे थे। यहाँ क्या क्या कार्य किया गांव में, पंचायत में, इन सब मुद्दों पे इनसे बात होगी। आने वाले इलेक्शन में बढ़हरिया जो टिकट है वो कांग्रेस के खाते में जा रहा है या नहीं जा रहा है, इन सब चीज़ों पे भी बात होगी। आइए, सबसे पहले तो सर स्वागत है हमारे एफएस न्यूज़ चैनल में। थैंक यू सर, सबसे पहले आपसे हमारा ये सवाल है कि आप तेतहली में पूर्व मुखिया रह चुके हैं। कितने सालों तक आप मुखिया रहे और क्या क्या कार्य किया आपने? देखिए, तेतहली पंचायत में जो भी काम डेवलपमेंट का नज़र आएगा वो मेरे द्वारा ही किया गया है। जो भी, चाहे आप जिस सड़क से आए हो उसकी सोलिंग हो या फिर पीसीसी ढलाई हो, फिर उसके बाद काम बहुत सारे लोगों को 3 नया स्कूल एस्टेब्लिश हमने कराया यहाँ, जो अभी चल रहा है सरकारी स्कूल। उसके बाद आपको हमने वृद्धावस्था पेंशन हज़ारों आदमी को दिलवाते थे हम। लगातार आप कितने साल तक यहाँ मुखिया रहे? देखिए, 1978 से लगातार 2016 तक हम मुखिया रहे हैं। हम रहे हैं 2 टर्म, हमारी वाइफ रही है लेडीज़ रिजर्वेशन से। 2016 में शेड्यूल कास्ट रिजर्वेशन हो गया, इसलिए हम लोग मुखिया पद से हटे हैं। सर, हम लोग अगर देख रहे हैं तो 1969 से 78 से आप कांग्रेस के साथ हैं। बहुत 77 से जी। बहुत सारे नेता कांग्रेस में आए, छोड़ करके कोई बीजेपी ज्वाइन किया, कोई कांग्रेस में आरजेडी में गया, लेकिन आपने अपना जो जंक्शन है इसको चेंज क्यों नहीं किया आप? हमने चेंज इसलिए नहीं किया कि हम लोग मूल कांग्रेसी हैं। आज़ादी की लड़ाई में भी हमारे दादा मोहम्मद फारूक साहब ने काफ़ी योगदान किया उस लड़ाई में। वो राजेंद्र बाबू के दोस्त थे, डॉक्टर सैयद महमूद के दोस्त थे, मौलाना मजहरुल हक के दोस्त थे, आपके नारायण बाबू गोरिया कोठी के उनके दोस्त थे। और ये इस सर्किल था, इस सर्किल से मिलके आज़ादी की लड़ाई लड़ा हम लोगों ने, हमारे परिवार के लोगों ने। और उस लड़ाई में मुंसलिक रहने के बाद हमारे परिवार क्या, हमारे ख़ानदान के लोग और हमारे गांव के लोग सभी लोग कांग्रेसी हैं। देखिए, बढ़हरिया विधानसभा की बात की जाए तो यहाँ पे कई ऐसे चेहरे हैं जो ये कह रहे हैं कि बढ़हरिया के जो सिस्टम है उसको 72 घंटे में हम चेंज कर देंगे। इस पे क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, ये लफाजी है। 72 घंटे में कैसे कोई चेंज कर सकता है किसी भी चीज़ को? यहाँ भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, यहाँ विकास का कोई काम हुआ ही नहीं है। यहाँ का जो विधायक है दुर्भाग्यपूर्ण है। विधायक जो है वो मस्ती में रहते हैं, आप सारे लोग जानते हैं, हम उनकी शिकायत नहीं करेंगे। तो जाहिर सी चीज़ है, कुछ लोगों ने विधानसभा लड़ना और इसमें आना, एमएलए की टिकट लेना, ये एक व्यवसाय बना दिया है। लोगों ने सोचा है कि ये कमाने और आगे बढ़ने का सेल्फ डेवलपमेंट की चीज़ है। जनता की सेवा उनकी भावना नहीं है। हम लोग चूँकि मूल कांग्रेसी हैं, कांग्रेस संविधान से जुड़े हुए लोग हैं और देश के संविधान के अनुरूप काम करते हैं, इसलिए हम लोग जनता की सेवा की भावना से यहाँ आए हैं। आप देख रहे होंगे हमारे इतने दिन मुखिया रहने के बाद भी मेरे घर की स्थिति आप देखिए क्या है। तो ये है हम लोगों का। लोगों का डेवलपमेंट करना एक बिजनेस हो गया, व्यवसाय हो गया। राजनीति में आना, आते हैं लोग और तुरंत चाहते हैं हम एमएलए एमपी हो जाए और लाखपति करोड़पति बन जाए। आपसे हमारे एक और सवाल है कि अभी सूत्रों से पता चल रहा है कि बढ़हरिया विधानसभा जो है वो कांग्रेस के खाते में जा रहा है। कांग्रेस के खाते में अगर गया तो बहुत सारे दावेदार हैं, इस पे क्या कहना चाहेंगे? आपको उम्मीद है कि टिकट आपके हाथ में आएगी? देखिए, दावेदारी बहुत सारे लोगों की है। कुछ लोग हैं जो बार बार पार्टी छोड़ते हैं टिकट नहीं मिलने के बाद, उसके बाद फिर किसी न किसी नेता को पकड़ के चले आते हैं पार्टी में और वो भी टिकट के दावेदार हैं। लेकिन पार्टी से गद्दारी करने के बाद भी हैं, पार्टी के बड़े बड़े नेताओं को गाली देने के बाद, झंडा जलाने के बाद पार्टी का फिर पार्टी में आ जाते हैं और वो भी कैंडिडेट हैं। वो लोग डिस्टर्ब करते हैं जो मूल कांग्रेसी हैं। हम मूल कांग्रेसियों में से किसी को टिकट मिले कोई एतराज़ हमको नहीं है। और हमारे जहाँ तक दावेदारी का सवाल है तो हमारी वफादारी ही और हमारा वर्क जो है कांग्रेस के लिए, यही हमारा सर्टिफिकेट है। इस पर आला कमान अगर विचार करेगा तो टिकट निश्चित रूप से हमको ही देगा, इसलिए कि ज़िला में हमसे सीनियर
कोई भी अब नहीं रह गया है। देखिए, अगर देखा जाए तो अक्टूबर और नवंबर में इलेक्शन होने वाला है, जनसंपर्क चालू है। जनता के बीच आप जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं सर? देखिए, जनता के बीच हम जा रहे हैं, लेकिन लॉकडाउन का पालन करते हुए, जिसकी वजह से कोई हवा वाली बात नहीं चल रही है। जनता से कांटेक्ट करना है, जनता की मेंबर साजी भी करना है, डिजिटल मेंबर साजी चल रही है मेरी, और लोगों से संपर्क भी हो रहा है। लेकिन दिक्कत कहाँ पर है कि जनता से अटैचमेंट की बात होती है इलेक्शन में, और आजकल जो है या उनकी समस्याओं को जानने के लिए। लेकिन लॉकडाउन के कारण, लंबे समय से लॉकडाउन चल रहा है, आप भी उसके भुगभोगी हैं। लॉकडाउन के कारण जनता से आदमी का संपर्क उतना क्लोज नहीं हो पा रहा है, सोशल डिस्टेंस का ख्याल रखा जा रहा है, जिसकी वजह से ये बात हो रही है। जनता के बीच आप जा रहे हैं तो किन मुद्दों को लेकर पहुंच रहे हैं सर? ऐसे तो मुद्दे बहुत हैं बढ़िया विधानसभा क्षेत्र में। हमारे पास मुद्दा बहुत ज़्यादा नहीं है। हमारे पास मुद्दा है कि सबसे पहला हमारा मुद्दा है कि देश के संविधान को बचाना है, देश की एकता और अखंडता को बचाना है, देश में शांति व्यवस्था कायम रखना है, और अपने क्षेत्र का विकास करना है, देश का, जिससे विकास हो, और गरीबों की मदद करना है, जो लोग निसहाय हैं उनकी मदद करना है। हमने आपको ये लॉकडाउन में फूड पैकेट्स भी बांटे हैं। बसावनबारी हरिजन टोली है, वहाँ जाके बांटा है हमने। इस गांव में भी जो हरिजन टोली, जो भी गरीब तबके के लोग हैं, उनके बीच में फूड पैकेट्स बांटे। देखिए, इलेक्शन जब नज़दीक होता है तो जो भी उम्मीदवार होते हैं बड़ी बड़ी बातें करते हैं, जनता के बीच जाते हैं, शिक्षा पे बात करते हैं, बेरोजगारी पे बात करते हैं, लेकिन जीतने के बाद वो अपनी बातों पे उतर नहीं पाते हैं। क्या आप जिन मुद्दों को लेकर जनता के बीच पहुंच रहे हैं, इन मुद्दों पे आप काम करेंगे क्या? देखिए, हम जो मुद्दा बोलते हैं उस पर काम करते हैं। शिक्षा जो है वो सरकार की नीति के अनुसार चल रहा है, और भी विकास का जो काम है वो ये सरकार की नीति के अनुसार है। तो ये सरकार का फेल्यूरेंस है कि जो सरकार डेवलपमेंट नहीं करा पा रही है अपने लोगों से, भ्रष्टाचार नहीं रोक पा रही है, बिना पैसा के, बिना दिए हुए कुछ आपके सुविधा शुल्क, आपका कोई फाइल बढ़ता नहीं है, जो सारे लोग जानते हैं। हमारे एफएस न्यूज़ के माध्यम से बढ़िया विधानसभा संख्या 110 के क्षेत्र के जनता तक अपनी आवाज़ को आप पहुंचा रहे हैं, अपनी बात को पहुंचा रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे जनता से सर आप? जनता से हम यही कहना चाहेंगे कि जात पात की बात छोड़कर, सांप्रदायिकता की बात छोड़कर, जो सक्षम व्यक्ति अगर विधानसभा को रिप्रेजेंट करेगा तो उसका अच्छा रिजल्ट आएगा, अच्छा डेवलपमेंट होगा, जनता के आकांक्षा को पूरा करेगा। वो जनता क्या चाहती है अपने नेता से, उसको पूरा करेगा, उसका काम करेगा। सबका विकास, सबका साथ, यही हमारा अपना नारा रहता है। देखिए, ये थे बढ़िया विधानसभा संख्या 110 के भावी प्रत्याशी जो कि कांग्रेस से दावा कर रहे हैं। अगर कांग्रेस के खाते में सीट आती है तो यहाँ से इनसे बेहतर, यानी कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, इनसे बेहतर कोई नहीं है। अगर पार्टी किसी वरिष्ठ नेता को अगर कांग्रेस की तरफ से टिकट देती है तो उनके साथ ये कदम से कदम मिला करके खड़े रहेंगे, क्योंकि ये फजले हक साहब खुद से कह रहे हैं। और अगर टिकट इन्हें मिलती है तो ये जनता के बीच जा रहे हैं। कोई मुद्दा नहीं है इनके साथ। इनके साथ पहला मुद्दा यही है कि संविधान को बचाना है, संविधान पे आँच नहीं आने देना है, हिंदू मुस्लिम एकता को बचा के रखना है। उसके बाद जो भी भ्रष्टाचार है यहाँ बढ़िया विधानसभा क्षेत्र में, अपराध हो रहा है, इन सब चीज़ों पे भी ये कार्य करेंगे। हमारे एफएस न्यूज़ से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अपने सहयोगी कैमरामैन सुभाष के साथ फ़हीम की रिपोर्ट, बढ़िया सिवान।